हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लग रही है। एंड एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, मैं कुछ मंथ के लिए काफ़ी बिज़ी होने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे जस्ट घर के बगल में ही मेरे अंकल का घर बन रहा है और वो जस्ट बगल में, तो आप सोच सकते हैं कि नॉइज़ का क्या ही सीन होगा। मीन्स कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होने वाली है अभी से। आप तो बैकग्राउंड में सुन भी रहे होंगे, मेरी इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में आपको नॉइज़ सुनाई भी दिया होगा। तो बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ होने वाला है एंड घर बन रहा है, पूरा टूट के बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही टाइम जाएगा और कितने ही आवाज़ें होंगी, तोड़ फोड़ इधर उधर होता ही रहेगा। तो इस सारी वॉइस के बीच में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। प्लस घर का ही मैटर है, बगल का ही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है। तो नॉइस मेन है कि इतनी नॉइस में मुझसे काम नहीं हो पाएगा। तो आपको बस इतना ही कहूँगा कि मैं कैसे स्टोरी लाऊँगा अब मुझे नहीं पता, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि सारी स्टोरियों को बस एंड कर दूँ कैसे भी करके। जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जब भी दिखेगा कि हाँ आज वर्क नहीं हो रहा है, तो मैं उस दिन रिकॉर्डिंग करके स्टोरियों को एंड करूँगा। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं कुछ मंथ न्यू स्टोरी नहीं लाऊँगा भी, तो फिर स्टोरी के पार्ट्स आने में डिले होगा, पहले बता रहा हूँ। तो मुझे मत बोलना कि जल्दी ले आओ, 1 घंटे का ले आओ या जितना। शायद मैं अब 1 घंटे या 40 मिनट का जो बना रहा हूँ वो भी ना बना पाऊँ। शायद मेरा टाइमिंग भी कम हो जाएगा एंड मैं रेगुलर भी नहीं रह पाऊँगा। जैसा भी हो आपको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए अभी भी नॉइस आ रहा है, आप सुन रहे होंगे तो ये बहुत बुरी तरीके से बढ़ने वाला है। अभी तो स्टार्टिंग ही है कि 2 दिन हुए हैं, अब तो इसका लेवल ही अप होने वाला है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि पेशेंटली वेट करिएगा मेरे वापस आने का। एंड हेल्थ इशू भी साथ में ही है, तो इस सब को भी मैनेज करना पड़ेगा। अच्छी बात है, मुझे रेस्ट मिल जाएगा एंड मैं अच्छे से ठीक होके वापस शायद कंटिन्यू करूँ। एंड यही कहूँगा कि क्या करूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं आपके लिए स्टोरी ले आया करूँगा। और ये घर बनने में लगता है कम से कम 2-3-4 महीने तो आराम से लगते ही हैं। मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रॉपर पूरा टूट के बन रहा है, तो कितना टाइम लगेगा ये तो कहा नहीं जा सकता है। अब ये तो काम करने वालों पे डिपेंड करता है और करवाने वालों पे। तो बस इतना ही इन्फॉर्म करना था, और जैसा भी हो समझना, ओके। और जो भी स्टोरी मैं ला के दूँ चुपचाप से उसे सुन लेना, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैं कुछ भी उस पर एक्शन ही नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं कर रहा हूँ। मुझे जिसके लिए जितना भी टाइम मिलेगा मैं उस हिसाब से स्टोरी ला पाऊँगा। एंड टाइमिंग ऑब्वियस है कम होने वाला है, 30 मिनट भी मुश्किल से बना लूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी टाइम शायद मुझे ना मिले। और इतनी गर्मी चल रही है कि नाइट में काम करना मुश्किल है। इतना ज़्यादा हीट हो जाती है कि नाइट में वर्क कर नहीं पाऊँगा, प्लस फैमिली। एंड डे में ये सब चलेगा तोड़ फोड़, तो मेरे पास ना डे में टाइम है ना नाइट में। मेरे पास कोई सेपरेट रूम नहीं है कि मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुना सकूँ, वो भी रेगुलर के बेसिस पे। एंड प्लस खुद भी थोड़ा हेल्थ का ध्यान देना पड़ रहा है, उसके चक्कर में भी होता रहता है अप्स एंड डाउन। तो बस इतना ही कहना था। वैसे मैंने काफ़ी सारा आपका टाइम ले लिया है, होप सो जल्दी जल्दी मैं सारी स्टोरियों को एंड कर पाऊँ, जिससे कि जब भी नहीं लाऊंगा तो आप आराम से उसे सुन पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू रहूँगा। पुरानी स्टोरियों को थोड़ा घसीट घसीट के कैसे भी करके मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े, ओके। कोशिश तो मेरी यही है, बाकी देखते हैं। चलिए तो फिर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था वो एक अपने पेरेंट्स से मिल चुका था एंड उसके पेरेंट्स उसे देख के सॉफ्ट हो जाते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं होता है। वो विंग के सामने आने के बाद से ख़ुद को रोक नहीं पाते और पोलाइट हो जाते हैं विंग के साथ। एंड विंग के बोलने पे वो माफ़ भी कर देते हैं, क्योंकि वो विंग को बहुत चाहते थे, उनका इकलौता बेटा था। एंड हाँ ठीक है, गुस्से में उनसे जो कुछ भी हुआ, लेकिन आखिर कब तक वो अपने बेटे को इग्नोर करेंगे। प्लस अपने बेटे को प्रेग्नेंट देख के उनसे रहा नहीं गया कि इस मोमेंट पे उसे और ज़्यादा सैड करें। वो लोग मान चुके थे। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग की मॉम
वांग जी को कहती हैं कि इसे लेके घर जाओ, क्योंकि इस तरीके से विंग का लेट नाइट टहलना अच्छा नहीं है। तभी वांग जी एग्री करता है एंड वो विंग को पकड़ लेता है। विंग धीरे से अपनी टमी पे हाथ रखता है और अपनी मॉम को देखता है, अपने डैड को देखता है और स्माइल करता है और कहता है मैं आप दोनों का वेट करूँगा और आपका ग्रैंड चाइल्ड भी मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा। वो देख रही थी वांग जी ने सच में बहुत अच्छे से विंग का ध्यान रखा है। विंग के फेस की हंसी खुशी बता रही थी कि विंग बहुत खुश है। तभी विंग की मॉम कहती है ये फर्स्ट चाइल्ड है ना। तभी विंग कहता है हाँ मम्मा, ये मेरा पहला बेबी है। तभी उसकी मॉम कहती है वो देख रही थी कि वांग जी ने विंग को प्रॉपर टाइम दिया है बड़ा होने का। विंग अभी उन्होंने शादी कराई होती तो कितने ही बच्चे संभाल रहा होता इस एज तक आने के बाद। पता नहीं वो पर्सन विंग को समझता है नहीं, लेकिन वांग जी ने प्रॉपर टाइम दिया। विंग जब थोड़ा समझदार हुआ और बच्चे कैरी करने के लायक हुआ तभी उसने किया। और उन्हें तो पता भी नहीं था कि वांग जी अभी भी नहीं चाहता था कि विंग बच्चा कैरी करे, और 5 साल तक वो रुकना चाहता था, बट विंग ने ही उसे फोर्स किया था। वो देख रही थी और कहती है ठीक है जाओ, गुड नाइट विंग। विंग कहता है गुड नाइट मम्मा। वो अपने हस्बैंड को देखती है और वहाँ से निकल लेती है। वो विंग चांग से कहती है विंग को बहुत अच्छे से रखा है वांग जी ने। हमने शायद उसके बारे में गलत ही सुना था, ली ने ऐसा क्यों बोला था मुझे नहीं पता, लेकिन विंग को देख के लग रहा है वो इंसान अच्छा है। क्या वो सच में अच्छा है हमारे बच्चे के लिए? तभी वो चांग से कहते हैं होप सो, शायद अच्छा हो, शायद ली के लिए सूटेबल ना हो और विंग के लिए हो। वांग जी और ली की बनी ना हो, हमें नहीं पता। जो ली ने बताया उस हिसाब से देखा है, क्या पता वांग जी का पॉइंट ऑफ व्यू कभी समझा नहीं, उसका भी समझना चाहिए था। तभी सैरन कहती है वो मेरी दोस्त थी इसलिए मुझे बस वही सही लगी, उसके आगे मुझे मेरा बेटा भी सही नहीं लगा। लेकिन अब देख के लग रहा है कि शायद विंग सही था। वांग जी इंसान अच्छा है, बस हो सकता है अंडरस्टैंडिंग की कमी रह गई हो, विंग ने उसे समझा और ली समझ ना पाई हो। तभी वी चांग से कहते हैं हो सकता है, वरना वो इतने प्यार से हमारे बच्चे को नहीं रखता। तभी सैरन कहती है हाँ, और यही बोलते हुए वो लोग घर जाते हैं और विंग के बारे में ही बात कर रहे थे कि विंग अभी भी ऐसे ही था, उसका फर्स्ट बेबी है, अच्छे से वो रह रहा है, खुश है। ये सब जान के उसके पेरेंट्स को काफ़ी खुशी होती है। इधर विंग काफ़ी हैप्पी था। विंग अपनी टमी पे हाथ रख के था। विंग कहता है हस्बैंड मेरी एक कोशिश कामयाब हुई, मैंने कभी भी ट्राई करने की हिम्मत नहीं की, वरना मॉम डैड मेरे पास होते, है ना हस्बैंड? वांग जी कहता यस विंग, यू आर राइट। वांग जी विंग काफ़ी खुश होते हैं। वांग जी विंग को प्यार से लेके घर जाता है। उसके बाद विंग हैप्पी होता है और विंग के मॉम डैड उससे मिलने आते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। अगले दिन वो उसे मिलने आते हैं, गिफ्ट लाते हैं उसके लिए बहुत सारे, एंड उसकी हेल्थ का पूछते हैं। और यहाँ से विंग के मॉम डैड का विंग के घर आना जाना स्टार्ट हो गया था। और यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं विंग की डिलीवरी का डे, जहाँ पे विंग बेबी को बर्थ दे रहा था एंड सभी वहीं थे। वही कांग से सैरन वांग जी। एंड अभी के लिए जब कांग से सैरन एंड वही चांग से बात कर रहे थे वांग जी से, तो उसका नेचर काफ़ी ज़्यादा शांत सुलझा हुआ लग रहा था और पहले से ऑरा भी चेंज हो गया था वांग जी का। पहले काफ़ी ज़्यादा सहमा शांत सा था, लेकिन अभी बोल्ड और अपनी बातों को प्रॉपरली रखने वाला एक मैनली स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरीके वांग जी सबके सामने आया था। तो ये भी बहुत पसंद आ रहा था कि विंग ने वांग जी की लाइफ में जाते उसे चेंज कर दिया। इधर आईवान, जिनलिंग, हुआसेंग और निंग सभी वहीं पे थे और विंग के बेबी का बेसब्री से वेट कर रहे थे। कुछ टाइम बाद डॉक्टर आते एंड कॉन्ग्रेचुलेट करते कि बेबी और बेबी की मम्मा पूरी तरीके से ठीक है, अल्फ़ा बेबी बॉय हुआ है। तभी वांग जी काफ़ी हैप्पी होता है और वो बहुत खुश था। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। वांग जी अपने बच्चे और विंग को देखने के लिए बेताब था। कुछ देर बाद उसे परमिशन मिल जाती है कि वो अपने बच्चे को और विंग को देख सकता है। वांग जी तुरंत ही रूम में जाता है। सबसे पहले वांग जी जाता है एंड वो देखता है विंग होश में आ चुका था एंड वो अपने बच्चे के पास ही था। विंग उसे देख रहा था। तभी वांग जी एंटर होता है और वो विंग को देखता है। विंग को देखते ही वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता विंग। वो विंग के फॉरहेड पे किस करने के बाद धीरे से विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है आई लव यू। विंग कहता है आई लव यू टू हस्बैंड, हम पेरेंट्स बन गए। वांग जी कहता है यस, मुझे बेबी बॉय हुआ है, वो भी अल्फ़ा, एंड ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड है। वांग जी उसे प्यार से उठा लेता है। वांग जी कहता है इसका बचपन
मैं जी पाऊँगा। तुम्हें पता, आयुवन का बचपन मैं नहीं जी पाया। वो जब बड़ा हुआ मुझसे अलग हो गया, बट मैं अपने बच्चे का बचपन जी पाऊँगा। विंग कहता है, हाँ हस्बैंड, हम एक साथ रहेंगे खुशी खुशी। तभी वांग कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस वीकनेस फील हो रही है और पेन है, बाकी मैं ठीक हूँ। वांग कहता है, डॉक्टर से बात करूँगा, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और बच्चे के साथ घर आ जाओ, हम एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। विंग कहता है, हाँ बिल्कुल। वांग जी अपने बच्चे को थोड़ी देर तक खिलाता है, विंग से बातें करता है, उसके बाद विंग के पास ही रख के वो बाहर आ जाता है। फिर ऐसे ही बारी बारी सभी विंग से और बच्चे से मिलने जाते हैं और सभी लोग मिल चुके थे। वांग जी डॉक्टर से पूछता है विंग को कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बता देते हैं कि 1 वीक तक यहीं रहेगा विंग, उसके बाद ही उसे भेजा जाएगा। तभी वांग जी वेट करता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है, 1 वीक हो जाते हैं एंड विंग, बच्चे और वांग जी के जाने का टाइम हो जाता है और सभी लोग घर में पार्टी का सब कुछ अरेंजमेंट कर चुके थे, बस वेलकम होना था विंग का। इसमें फैमिली मेम्बर इंक्लूड थे, विंग के मॉम डैड भी थे और उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था तैयारियों में। वांग जी विंग की एंट्री होती है, वो दोनों आते हैं, तभी जो रोज़ पेटल थे उनसे उनका स्वागत होता है एंड उन्हें बुलाया जाता है। यहाँ पे पूरी फैमिली मौजूद थी। वांग जी विंग आते एंड सभी वेलकम करते हैं, उसके बाद दोनों को बिठाया जाता है। फिर विंग की मॉम कुछ रिचुअल करती है, उनकी नज़र उतारती है और उन्हें ब्लेसिंग्स देती है, गिफ्ट देती है, बच्चे को भी गिफ्ट मिलते हैं। विंग बहुत हैप्पी था और देख रहा था वांग जी को। उसके बाद सारे रिचुअल कंप्लीट होने के बाद पार्टी स्टार्ट होती है, खाना पीना होता है। विंग अपने बच्चे को रूम में रखाता है और सुला देता है प्यार से और वो भी वहीं रहता है। फिर उसके बाद उसका खाना पीना वहीं दिया जाता है, वांग जी उसे खिलाता है और फिर आ जाता है। फिर थोड़ी देर तक ही रहता है वांग जी, उसके बाद सभी से कहता है मैं जा रहा हूँ विंग के पास, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी हाँ में सिर करते हैं सब और उसके बाद वांग जी विंग के पास चले जाता है। बाकी थोड़ी देर तक वो लोग और पार्टी करते हैं एंड विंग के मॉम डैड भी लास्ट बार विंग से मिलने के बाद निकल लेते हैं। यहाँ पे सारे लोग इस समय विंग के पास आ चुके थे। तभी जिनलिंग कहता है मैं रुकना चाहूँगा आज तुम्हारे पास विंग। विंग कहता है श्योर रुक जाओ। हुआई-ज़ेंग तो यही रहता था। सभी लोग रुकते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर लेट नाइट सो जाते हैं। यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग और वांग जी आराम से अपने बच्चे को रख रहे थे। वांग जी बच्चे संभालने में बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वो बड़ा भी हो चुका था, बहुत ही प्रॉपरली बच्चे को संभाल रहा था। विंग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, विंग को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था एंड वांग जी कोई मतलब मजबूरी में नहीं, वो बहुत एक्साइटेड होकर बच्चे के सारे काम कर रहा था और वो खुशी खुशी सब कुछ करना चाहता था, मतलब विंग को ही नहीं करने दे रहा था। उसे अच्छा लग रहा था, वो ये सब कुछ चाहता था, उसे बहुत पसंद था बच्चे संभालना। विंग देख रहा था कैसे वांग जी बच्चे में ही खो गया है, काम धाम भी उसे दिख नहीं रहा है। वांग जी बस बच्चे में ही लगा रहता है, उससे खेलता है, उससे बातें करता है, उसके सारे काम करता है, सुसु पोटी साफ करता है, हर टाइम बस बच्चा बच्चा करा करता है, मतलब अपनी लैब से उतारता ही नहीं है उसे। विंग को ही नहीं देता है, जब फीडिंग करानी हो तभी देता था विंग को। विंग देख रहा था वांग जी कितना हैप्पी है बच्चे से। विंग कहता है हस्बैंड, नामकरण कब होगा हमारे बच्चे का और क्या नाम रखेंगे? वांग जी कहता है सिजवी कैसा है? विंग कहता है बहुत अच्छा है। तभी वांग जी कहता है तुम जब बताओ, तुम्हें जब अच्छा फील हो बताना मुझे। विंग कहता है आप तो बच्चे को छोड़ते नहीं, अब तो मुझे जेलसी हो रही है, मुझे प्यार नहीं करते, सिर्फ बच्चे को करते हो, जब से यह आया तब से आप मुझे प्यार ही नहीं करते। वांग जब ध्यान देता है, वांग जी अपने बेबी को प्यार से पालने में रखता है और विंग के पास आता है और विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी की मम्मा तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। विंग वो हक कर लेता और कहता है ऐसा क्यों लग रहा है? आई नो मैं बच्चे में ज़्यादा खो गया था। विंग मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं डैड बन गया अगेन से एंड तुम्हें नहीं बता सकता मैं कितना खुश हूँ, ये हम दोनों के प्यार की निशानी है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। विंग उसे बैक पे रब करता और कहता है आई अंडरस्टैंड हस्बैंड, मैं सब समझता हूँ, जेलस होना बनता है, लेकिन हाँ फिर भी मैं समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये खुशी दिख रही है आपके फेस पे। तभी वांग जी कहता मुझे समझना, कभी गलत मत समझना, ओके? विंग कहता ओके हस्बैंड, अब मुझे प्यार करो, बहुत देर हो गया, अब मैं जेलस हो रहा हूँ। तभी वांग जी विंग को बहुत सारे किसेस करता है, प्यार से उसे लेके लेट जाता है एंड बच्चे को तो सुला ही चुका था, अब विंग को सुलाता है। विंग पूरा चिपक जाता है और विंग चिपक के वांग जी से सो जाता है।
वांग जी उसे रात भर खूब प्यार करता है और यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग के बच्चे का नामकरण का डे आ जाता है एंड दोनों ही जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए थे, ऑफिस के भी लोग एंड बहुत सारे विंग के कॉलेज के दोस्त, जानने वाले सभी आए थे। आई-1 के भी जानने वाले आए थे। ऐसे करके पार्टी होती है एंड विंग के बेबी का नामकरण होता है। सिजवी, लैन सिजवी रखा जाता है एंड फिर पार्टी स्टार्ट होती है। उसे गिफ्ट मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है, बहुत सारे लोग आते हैं। विंग के मॉम डैड भी आते हैं एंड विंग के मॉम डैड को विंग ने कहा था कुछ दिन यही रुक जाइए, मतलब उसके पास। तो हाँ, कुछ दिन के लिए वो रुकने आए थे। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था एंड ये पार्टी एंड होती है। फाइनली विंग टायर्ड हो चुका था एंड अपने बच्चे को लेके वापस से रूम में आ जाता है और विंग के मॉम डैड भी चले जाते हैं। उन्हें भी एक रूम दे दिया गया था, बगल ही में घर था, ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो आराम से वो लोग रह सकते थे। एंड फाइनली सब लोग रिलैक्स करते हैं। यहाँ से धीरे धीरे करके टाइम जा रहा था एंड वांग जी विंग और अपने बेबी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। विंग और ज़्यादा नॉटी हो गया था, लेकिन हाँ, मामा बनने के बाद वो समझदार भी हो गया था काफ़ी ज़्यादा। वांग जी देख रहा था कि विंग में समझदारी आ गई है बहुत ज़्यादा। विंग हैप्पी था। वांग जी विंग के साथ बैठा हुआ था एंड दोनों बालकनी में थे। वांग जी बच्चे के साथ खेल रहा था। विंग कहता है हस्बैंड। वांग जी कहता हूँ। विंग कहता है आप हैप्पी हो ना? वांग जी कहता हूँ। विंग कहता है हस्बैंड मुझे आपसे कुछ कहना था। वांग जी कहता क्या? विंग कहता अगर हम एक ही बच्चा करें तो क्या चलेगा? वांग जी देखता विंग को। वांग जी कहता वो क्यों? विंग कहता मुझे एक ही बेबी चाहिए था हम दोनों का, मतलब मैं चाहता था कि आपको मुझसे एक बेबी हो और आप उसे खिलाओ, उसके साथ रहो, खुश रहो। क्योंकि जैसा आपने बताया तो मैंने उस स्टोरी में सुना था कि आपको अपना बच्चा चाहिए था, उसका बचपन आपको जीना था, इसीलिए मुझे भी आपके साथ एक बच्चा करना था। अब हमारा बच्चा हो गया है, मैं अब फ्यूचर में ध्यान देना चाहता हूँ अपने करियर पे। एक बेबी काफ़ी है, हम दोनों आराम से अपने आई-1 और सिजवी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। वांग जी कहता विंग कहता ऐसे तो हमारा एक बेबी है, बट आई-1 भी तो है, 2 बेबी हैं। भले वो मेरे गगा हैं, लेकिन है तो आपके बेटे, तो 2 बेबी हैं, काफ़ी है ना हस्बैंड? तो अब हमें और बच्चे करने की ज़रूरत तो नहीं है। वांग जी देखता और कहता है तुम जो भी चाहोगे, मैं हर एक चीज़ में तुम्हें सपोर्ट करूँगा और एग्री करूँगा तुमसे। विंग मुझे बस बच्चा चाहिए था, मिल गया। विंग कहता है इसी बच्चे को हम अच्छे से पालेंगे, बड़ा करेंगे, अपने प्यारे से सिजवी पे ध्यान देंगे पूरी तरीके से। एक बच्चा होगा तो संभालने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप या मैं या आई-1 में से कोई भी संभाल लेगा। और वैसे भी हस्बैंड, अब मैं आपके साथ बिज़नेस करना चाहता हूँ, आप भी बहुत बिज़ी रहते हैं और हम सब बिज़नेस में बिज़ी हो जाएंगे, तो हमें टाइम चाहिए होगा ना, और हम बच्चे के लिए भी टाइम निकालें, फिर वो भेदभाव वाला सीन आ जाएगा। हम किसे प्यार करेंगे? एक ही होगा तो हम सारा प्यार उसे ही करेंगे, हमारा प्यार बटेगा नहीं। वांग जी कहता है यू आर राइट। विंग इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे एक खुशी दे दी काफ़ी है, और ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे एक बेबी दे दिया, काफ़ी है मेरे लिए। विंग कहता बस मुझे कहना था, क्योंकि अब मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना। हस्बैंड बहुत दर्द हुआ था, मैंने बहुत मुश्किल से सिजवी को कैरी किया था, मुझे बहुत पेन हुआ था, और वैसे भी मैं सिजवी से जेलस हूँ, अगर और बच्चे हो गए तो मैं तो जल जल के काला हो जाऊँगा। तभी वांग जी हंसता है। विंग कहता वैसे भी आपका बेबी तो मैं हूँ ना, आप तो मुझे खिलाओगे ना। मैं अपने बच्चों से जेलस हो रहा हूँ, आप सोच सकते हो मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहता हाँ। वो धीरे से साइड से हक करता है विंग को, विंग भी स्माइल करता और हक बैक करता है। वांग जी कहता मैं जानता हूँ तुम बहुत नॉटी एंड बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हो, ठीक है, मैं तुम्हारा प्यार किसी को नहीं दूंगा, ना ही बांटूंगा, ठीक है। सिजवी के साथ तुम्हें थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। विंग स्माइल करता और कहता कर लूँगा, मैं एक बच्चे के साथ तो मैनेज कर सकता हूँ। वांग जी स्माइल करता और कहता यहाँ से टाइम स्किप होता और ऐसे दिन जाते। धीरे धीरे करके उनका बेबी बड़ा हो रहा था। अब सिजवी 3 साल का हो गया था एंड विंग, आई-1 और जिलिंग की और हॉयसेंग की भी स्टडी कंप्लीट हो गई थी, मतलब ये लोग सब स्टडी कर चुके थे कंप्लीट एंड अब इन्हें अपने करियर में आगे बढ़ना था। आई-1 अब वांग जी के साथ बिज़नेस में ज्वाइन हो चुका था, 1 साल हो गए थे, वो अपने डैड के साथ आ चुका था बिज़नेस में, और अभी के लिए वो अपने डैड का बिज़नेस संभाल रहा था। और इधर विंग
हॉय सैंग और जिलिंग, इन तीनों का फाइनली कंप्लीट हो गया था। मतलब 1 साल बाद इनका भी फिनिश हो गया था कॉलेज। एंड अब इन्हें भी डिसाइड करना था कि इन्हें क्या करना है। जो जिलिंग था वो डिसाइड करता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ बिज़नेस संभालेगा। हॉय सैंग तो ऑलरेडी अपना कुछ प्राइवेट वर्क कर रहा था, उसी में बिज़ी हो जाता है। जो विंग था वो भी वांग जी की हेल्प करना चाहता था, क्योंकि उसका भी बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था एंड वांग जी अकेले सब कुछ कर रहा था। बट जब से आईवन आया था उससे काफ़ी मदद मिल रही थी और वो टाइम दे पा रहा था सिजवे और विंग को। विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि अब फाइनली उसकी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है एंड वो अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस वर्क में बिज़ी हो सकता है। विंग ज्वाइन कर लेता है अपनी स्टडी पूरी होने के बाद वांग जी के साथ ऑफिस। एंड जो उनका बेबी था अभी छोटा था, वो ज़्यादा देर तो विंग के बिना नहीं रह पाता था। मतलब उसके लिए कोई ना कोई चाहिए। जो हॉय सैंग था वो इस समय विंग के बेबी को संभालता था। मतलब जैसे 2-3 घंटे के लिए विंग गया तो हॉय सैंग ही विंग के बेबी को संभालता था। स्कूल ले जाना लाना, अपना प्राइवेट वर्क करना एंड उसके साथ खेलना। और जब विंग आता था, मतलब विंग हाफ में ही आ जाता था, पूरा दिन नहीं देता था, हाफ में ही आ जाता था। और जब तक उसका बेबी 5 ईयर का नहीं हो जाएगा, विंग प्रॉपरली पूरे दिन के लिए नहीं जा सकता, हाफ डे के लिए जा सकता है। वो वांग जी के साथ सुबह जाता था और आफ्टरनून में खुद ही चला आता था। और फिर अपने बच्चे के साथ, मतलब जब उसका बेबी प्ले स्कूल से आ जाता था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। स्टार्ट तक जो हॉय सैंग था वो ही ध्यान रखता था, फिर उसके बाद विंग, एंड ऐसे टाइम स्किप होता है। फाइनली जो आई-1 था वो डिसाइड करता है कि उसे जिलिंग से शादी करनी है। और वो वांग जी से बोल देता है कि डैड, अब टाइम आ गया कि मैं जिलिंग से शादी कर लूँ। तभी वांग जी हैप्पी होता है और फाइनली वो कब से वेट कर रहा था कि कब आई-1 बोलेगा कि उसे शादी करनी है। वांग जी अग्री हो जाता है और कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ मिस्टर जिन से एंड तुम्हारी शादी बहुत जल्दी फिक्स करते हैं। तभी वो खुश हो जाता है और ओके बोलता है। फिर यहाँ से टाइम स्किप होता है। जो आई-1 था वो ऑफिस से घर आता है। आई-1 को थोड़ा लेट हो गया था एंड वो दूसरे ऑफिस जाता था वांग जी के, मतलब कि वांग जी अदर ऑफिस जाता था एंड आई-1 अदर। वांग जी पहले ही आ चुका था, विंग आ चुका था, घर पे सभी लोग थे, बस आई-1 को लेट हो गया था। आई-1 जैसे एंटर होता है वो देखता है, तभी उसका बेबी ब्रदर देखता है आई-1 को। मतलब सिजवे आई-1 को बहुत प्यार करता था एंड आई-1 सिजवे को। वो धीरे धीरे कदमों से, मतलब कि ऐसे लुढ़कता पुढ़कता अपने जो नीज थे उनमें क्रॉल करते हुए चला आता है आई-1 के पास। आई-1 देखता है और भाग के आता है। उसकी आदत थी, मतलब सिजवे की आदत थी, जैसे उसके डैड मॉम या फिर आई-1 आता था वो ऐसे क्रॉल करते हुए आता था, देखते ही, मतलब डोर से आई-1 के आते ही वो क्रॉल करने लगता है। आई-1 भाग के जाता है और उसे तुरंत ही कैरी कर लेता है और कहता है ओह माय लिटिल ब्रदर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो ढेर सारी किसेस करता है अपने बेबी ब्रदर को और कहता है तुम ऐसे क्रॉल करते हुए इतने क्यूट लगते हो कि ऐसा लगता है तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊँ। वांग जी देख रहा था, विंग भी वो उठा के कैरी करके ले आता है और सिजवे बस आई-1 के फेस को अपने छोटे छोटे हाथों से टच कर रहा था और जैसे कुछ मांग रहा हो। तभी आई-1 देखता है और कहता हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें चॉकलेट चाहिए है ना। तभी वो स्माइल करता है और क्यूट से टीथ दिखाता है अपने छोटे छोटे, जो अभी निकल ही रहे थे। तभी आई-1 अपने पॉकेट से उसे चॉकलेट देता है और कहता है ये जो तुम्हारे टीथ है ना, इनका ध्यान रखना, ठीक है, चॉकलेट खाना लेकिन अपने टीथ को ब्रश करना मत भूलना। तभी सिजवे अपने सारे टीथ दिखा देता है और स्माइल करता है। वो स्माइल करता है एंड आके जैसे देखता है, मतलब क्लोज आ जाता है जो हॉल था उसके। तभी वो देखता है कि मिस्टर जिन अपनी वाइफ के साथ और जिलिंग के साथ आए। आई-1 देखता है और कहता है ओह अंकल। वो ऐसे ही ग्रीट करता है अपने बेबी ब्रदर को लिए और फिर वो बैठ जाता है और कहता है आप कब आए। तभी वांग जी कहता है मैंने बुलाया, वो डेट फिक्स हो गई है तुम्हारी शादी की। तभी आई-1 देखता है जिलिंग को। जिलिंग शर्माता और नज़रें नीचे करता है। आई-1 कहता ओह अब डैड आता हूँ मैं फ्रेश होके। तभी वो कहते हैं वो धीरे से अपने बेबी ब्रदर को विंग को देता है और कहता मॉम आता हूँ। तभी विंग कहता ओके। उसके बाद आई-1 निकल लेता है, थोड़ा सा शाय फील हुआ था उसे। वो जल्दी से जाता है, जल्दी से फ्रेशनअप होता है और चेंज करके आता है। बातें हो रही थी, सब कुछ फिक्स हो गया था, कैसे क्या तैयारी होनी है सब कुछ। आई-1 आके बैठ जाता है और सभी को देखता है। तभी वांग जी कहता है कल जिलिंग के साथ चले जाना रिंग सेलेक्ट करने और ड्रेस भी। तभी आई-1 कहता है ओके डैड। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। आई-1 नेक्स्ट डे जाता है जिलिंग के घर, उसे रिसीव करता है एंड सीधे जाता है मार्केट। उसके बाद उसके साथ जाके वेडिंग ड्रेस लेता है एंड रिंग लेता है।
दोनों थोड़ी देर टाइम भी स्पेंड करते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। जिलिंग उससे बातें बताता है सब कुछ कि मॉम डैड बहुत हैप्पी हैं एंड सारी तैयारी हो चुकी है, मैं एक्साइटेड हूँ अपनी वेडिंग के लिए। आईवन कहता मैं भी। उसके बाद वो लोग शॉपिंग वगैरह करके आईवन उसे छोड़ देता है उसके सामान के साथ एंड अपनी ड्रेस एंड रिंग लेके चला आता है। उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है, हमें दिखाते हैं वेडिंग वाले डे का सीन, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वेन्यू फाइनल किया गया था एंड आईवन रेडी हो रहा था। आईवन जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इधर जो वांग जी था वो अपने बेटे को रेडी कर रहा था। विंग तो अपने छोटे बेटे सिजवे को रेडी करके बस बाहर आ रहा था। हॉयसैंग और निंग दोनों ही रेडी थे और सभी एक्साइटेड थे, वेट कर रहे थे। जो जो रेडी हो गया था वो हॉल में आ चुका था, विंग अपने सिजवे के साथ और निंग हॉयसैंग भी आ चुके थे। बचा वांग जी अपने बेटे को तैयार कर रहा था। प्रॉपरली तैयार करने के बाद वो आईवन को लेके बाहर आता है। इधर वो जैसे ही बाहर आता आईवन आता, वो खुश था, वो कहता मॉम कैसा लग रहा हूँ। जैसे वो ऐसा बोलता है तभी एक वॉइस से वो स्टॉप हो जाता है। उसे एक आवाज़ आती है कि बहुत अच्छे बेटा। जो आईवन था तुरंत ही देखता है साइड में डोर की तरफ, तभी विंग भी देखता और बाकी सभी भी, वांग जी भी। तभी वहाँ पे ली की एंट्री होती है। ली स्माइल करती है। आईवन देख रहा था। आईवन अचानक से इमोशनल हो जाता है और उसकी जैसे हार्ट बीट बढ़ गई हो। आईवन जैसे ली को देखता भाग के जाता है, मतलब वो कुछ सुनता ही नहीं है, मतलब 1 सेकंड का भी वेट नहीं करता, वो भाग के जाता है और सीधे ली को हक कर लेता है। ली भी उसे हक करती है और अपने सीने से लगा लेती है। ली कहती है आईवन। आईवन कहता मॉम आप आ गए। तभी ली उसे दूर करती है और कहती है कितने सुंदर लग रहे हो, आज तुम्हारी शादी है ना। आईवन कहता है हाँ मम्मा। कहाँ थे आप, आपका कोई कांटेक्ट नहीं, मैं चाहता था आप मेरी शादी में आओ, मैं आपको बताना चाहता था मैं शादी कर रहा हूँ। मम्मा आप कहाँ चले गए थे, आप क्या मुझसे इतना नाराज़ हो गए थे कि आप मुझे छोड़ के चले गए। ली स्माइल करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने विंग की बात को समझा है। तभी विंग देखता है। ली कहती है विंग की बातें समझ में आई और मुझे लगा कि मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ रहती तो नहीं कर पाती, इसलिए चली गई। तुम्हें सब कुछ देखे ताकि तुम खुश रहो। मुझे लगा था तुम मुझसे नफ़रत करने लगे हो, इसलिए मैं चली गई। पहले वांग जी को मेरी ज़रूरत नहीं थी, फिर मेरे बेटे को नहीं, तो किसके लिए यहाँ रुकती, इसीलिए चली गई। तभी वो सर नीचे करता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं माँ, मुझे डैड चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं चाहिए, मैंने बहुत मिस किया आपको। तभी ली उसे फॉरहेड पे किस करती है और कहती है मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी पीछे से एक पर्सन आता है और उसके हाथों में एक बेबी गर्ल थी। तभी देखता है आईवन और कहता है ये कौन है मॉम। तभी वो पलटती है और कहती है ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर मो। तभी वांग जी देखता है मिस्टर मो आगे आते और कहते हैं हेलो एवरीवन। उनके हाथों में एक छोटी सी बेबी गर्ल थी। आईवन देख रहा था। तभी ली कहती है अंदर आइए। तभी मिस्टर मो अंदर आते हैं। ली कहती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ 2 मिनट के लिए। तभी आईवन कहता है मॉम कैसी बात करो, हमारा ही घर है, आइए। तभी वो अंदर आती है और उसके बाद सभी देख रहे थे। ली विंग के पास आती है और कहती है विंग कैसे हो। विंग कहता मैं ठीक हूँ। तभी देखती है कि विंग के पास एक क्यूट सा बेबी है। तभी ली कहती है ये क्या। विंग कहता है हाँ मेरा बच्चा है, मेरा और हस्बैंड का। ली उसे प्यार से टच करती चिक्स पर, कहती कितना क्यूट है, बिल्कुल आईवन जैसा। तभी मैं समझ गई। तभी विंग स्माइल करता और कहता ये कौन है, ये बेबी गर्ल। ली कहती है मेरी बच्ची है, ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर मो। विंग कहता आपने शादी कर ली आंट। तभी ली कहती हाँ तुमने तो कहा था ना मूव ऑन करो। मैं मूव ऑन करने ही गई थी, मुझे कोई शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसी दौरान मुझे ये मिले और इन्होंने मुझे उस पेन से हील किया, समझा। कब हम पास आए और कब मुझे इनसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। मैं इजीली सारे पेन को भुला के आगे बढ़ पाई। फिर हमने शादी की एंड हमारी एक बेबी गर्ल हुई। विंग देख रहा था। तभी ली कहती है ये 5 ईयर की है। विंग कहता वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। ली कहती है हाँ मुझे बहुत हेल्प किया इन्होंने
एंड मैं अब खुश हूँ, ठीक हूँ, तुम्हारी बातों को समझ पा रही हूँ। थैंक यू विंग। तुम अगर नहीं कहते उस दिन तो मैं पीछे पड़ी रहती और सब मिस कर देती और ना खुद चैन से रहती, ना ही तुम लोगों को रहने देती। तभी विंग कहता, आंट समझ रहा हूँ, मैं आपकी सारी चीज़ें समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ली देख रही थी। ली कहती है ली वांग जी को देखती है। वांग जी चुपचाप खड़ा था, फ्रीज होके। ली धीरे से वांग जी के सामने जाती है और कहती है, हाय वांग जी। तभी वांग जी देखता और कहता, हेलो, कैसी हो? ली कहती है, बहुत खुश। वांग जी कहता है, आई एम हैप्पी फॉर यू। ली कहती है, मुझे अपनी एक्स वाइफ की तरीके नहीं, अपनी दोस्त की तरीके देखना, ठीक है? मैं पुराना कुछ भी याद नहीं करना चाहती। तभी ली को देखता है वांग जी और कहता, सच में? ली कहती है, हाँ, मैं तुम्हारे और विंग के लिए हैप्पी हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि कोई जब किसी के लिए नहीं होता है तो हम ज़बरदस्ती उसे पा नहीं सकते। मैं समझ गई हूँ कि हम एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं थे। वांग जी स्माइल करता और कहता, तो क्या मैं अपनी फ्रेंड ली से मिल लूँ? ली कहती है, हाँ। तभी वांग जी स्माइल करता है और उसे हक करता है धीरे से। ली भी उसे हक बैक करती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया वांग जी, आई मिस यू माई फ्रेंड। तभी वांग जी कहता है, मिस यू सो मच ली। उसके बाद वो दोनों ऐसे हक करते हैं। फिर वांग जी को ली मिलवाती है अपने हस्बैंड से, मिस्टर मो से। वांग जी मिलता है एंड दोनों मुलाकात करते हैं। मो बहुत सीधा टाइप का इंसान था, सिंपल बिजनेसमैन, एंड वो काफ़ी डिसेंट था और उसकी बातों से ही लग रहा था वो बहुत शांत टाइप का। एंड ली जैसे वाइल्ड पर्सन को वही शांत कर पाया। तभी ली मिलवाती है, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है और वांग जी कहता है, बहुत सही टाइम पे आई हूँ, आईवान की शादी है, अब हम पूरी फैमिली एक साथ होंगे। उसकी मदर भी होगी। वो कितना अपसेट था कि उसकी मॉम नहीं होगी उसकी शादी में, लेकिन तुम हो। थैंक यू उसकी विश पूरी करने के लिए, तुम सच में उसकी बेस्ट मॉम हो। तभी आईवान कहता है, यस डैड, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे मॉम डैड दोनों ही मेरी शादी पे। तभी ली कहती है, हाँ, मैं अभी कुछ टाइम पहले यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, फिर मैंने पता किया, तुम्हारे ओल्ड घर गई तो वहाँ पता चला कि तुम लोग शिफ्ट कर गए हो इस वाले घर में। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मुझे पता चला कि आईवान की शादी फिक्स हुई है। सैरन ने बताया कि आईवान शादी करने वाला है। मैं सच में बहुत खुश हुई कि बहुत सही टाइम पे मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। अगर मैं लेट हो जाती तो, मतलब मैं अभी हाल ही में हुई हूँ शिफ्ट, एंड शिफ्टिंग में टाइम लग गया। फिर पता किया तुम्हारा एंड यहाँ आने की हिम्मत नहीं हुई। फिर मैंने पहले सैरन से बात की, सैरन से ही पता चला कि सब कुछ ठीक है एंड उसने मुझे बहुत मिस किया। एंड उसी ने बताया कि आईवान की शादी होने वाली है और आज की डेट बताई। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बच्चे को सरप्राइज़ दे दूँ, एंड मैं आ गई। आईवान हैप्पी होता है और कहता, मम्मा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको मिलवाना है अपने पार्टनर से। तभी ली कहती है, तो जल्दी चलते हैं, चलो। तभी वो लोग स्माइल करते हैं। इतना प्यारा माहौल हो गया था वहाँ का, सारे टेंशन जैसे ख़त्म हो गए थे। तभी वो लोग वहाँ से सभी निकलते हैं कार में एंड सीधे वेन्यू पे पहुँचते हैं। वहाँ पे फाइनली उसके मॉम डैड उसके साथ थे। जो आईवान था उसने एक हाथ वांग जी का पकड़ा था और दूसरे हाथ से ली को पकड़ा था। एंड इस समय विंग वांग जी की साइड में था एंड ली के साइड में मिस्टर मो अपने अपने बच्चे को लिए थे। आईवान बहुत हैप्पी था। आईवान कहता, आई एम सो हैप्पी, आई लव यू मॉम डैड। बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही मुझे, सच में मैं आज सबसे ज़्यादा हैप्पी हूँ। अपने वेडिंग वाले डे मुझे लग रहा था मैं सैड हूँगा, आपकी कमी महसूस होगी, मिस करूँगा, लेकिन मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो सीधे जाता है अंदर, उसका वेलकम होता है। फिर मिस्टर एंड मिसेस जिन उसे वेलकम करते हैं, उसके कुछ रिचुअल होते हैं। फिर उसे अंदर लाया जाता है और स्टेज पे खड़ा किया जाता है। जो आईवान था वो बोल के गया था कि उसका पार्टनर आने वाला है, मॉम देख के बताना। तभी ली बस देखना चाहती थी। कुछ देर में जिनलिंग की एंट्री होती है। तभी विंग कहता, आंट यही है हमारे बेबी का पार्टनर। तभी ली देखती है और कहती है, ये तो बड़ा क्यूट है और बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर है काफ़ी। तभी विंग कहता, हाँ मेरा दोस्त है, और हंसता है। तभी ली कहती है, ओह कॉलेज फ्रेंड। तभी विंग कहता, हाँ कॉलेज में दोस्ती हुई थी, दोनों को प्यार हुआ एंड मैंने पकड़ लिया। फिर मैंने हस्बैंड को बताया एंड शादी फिक्स हो गई, क्योंकि जिनलिंग के फादर एंड हस्बैंड दोस्त हैं। तभी वो कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है।
बस मेरा बच्चा खुश रहे हमेशा, उसकी शादी में आ पाई, यही बहुत बड़ी बात है। विंग कहता है आंट ली, मैंने आपको बहुत मिस किया एंड मैंने जो भी मिसबिहेव किया उसके लिए आई एम सॉरी। तब ली कहती है भूल जाओ सब कुछ, मैं भूल चुकी हूँ विंग, एंड मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए तुम्हें। विंग स्माइल करता है। उसके बाद वो लोग बस शादी को देख रहे थे। यहाँ से रिचुअल स्टार्ट होते शादी के, एंड आईवान सारे वाउज लेता है, रिचुअल कंप्लीट करता है। ली और वांग जी बहुत खुश थे। वांग जी बार बार ली को देख रहा था एंड हैप्पी था। अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट था कि उसकी मदर नहीं होगी, बट इस समय वो बहुत खुश था। सब कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ भी मस्त नहीं था। सब कुछ जैसे शांत हो गया हो, जैसे लाइफ स्मूथ हो गई हो। आईवान बो डाउन करता है 3 टाइम। रिंग वगैरह पहनाने के बाद वो किस करता है एंड फाइनली उनकी शादी हो चुकी थी। उन्हें ब्लेसिंग्स लेने के लिए बोला जाता है। आईवान उसका हाथ पकड़ता है, मतलब जिलिंग का, एंड उसे लेके आता है। उसके बाद सबसे पहले अपने मॉम डैड के सामने लाके खड़ा करता है और कहता है जिलिंग ये मेरी मॉम है। तभी जिलिंग देखता है। जिलिंग ने अभी तक आईवान की मॉम को नहीं देखा था क्योंकि कॉलेज टाइम में वो मिला था एंड तब तक ली जा चुकी थी। तभी वो डाउन करता है और कहता है हेलो मॉम। ली उसे हक कर लेती है, पैट करती है और कहती है हमेशा खुश रहो, बहुत प्यारे हो तुम। तभी वो स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी भी ब्लेसिंग्स देता है एंड यहाँ से सभी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। विंग, वांग जी, ली का हस्बैंड एंड जिलिंग के मॉम डैड सभी लोग ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें गिफ्ट देते हैं। फिर गिफ्ट सेरेमनी होती है। उसके बाद डांस होता है। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं। वांग जी अपने विंग के साथ एंड निंग अपने बच्चे के साथ, एंड ऐसे सब लगे थे। और वहाँ पे जो सर्वेंट थे वो बच्चों को संभाल लेते। सभी अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं एंड यहाँ पे ये डांस एंड होता है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने बच्चों को ले लेते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ते। उसके बाद वांग जी अपने बेबी को कैरी करता है एंड ली अपने बेबी को। और उसके बाद वांग जी सबसे कहता है कि एक फैमिली फ़ोटो तो होनी चाहिए, है ना। तभी सब एग्री करते हैं। वांग जी सभी को कहता है चलो। फिर उन्हें एक सेंटर पे लाया जाता है जहाँ पे पूरी फैमिली की फ़ोटो क्लिक होनी थी। वांग जी आता है, विंग उसके साइड में खड़ा हो जाता है। वांग जी के हाथों में सिजवी था। और फिर सेंटर पे आईवान आता है, आईवान का पार्टनर। फिर निंग विंग के बगल में होता है और विंग के ही साइड में ही होयसेंग भी था। इधर ली दूर खड़ी थी। वांग जी कहता ली देखती है और कहती है हाँ। वांग जी कहता कम हियर, तुम्हारे बिना ये फ़ोटो अधूरी है। अगर उसकी मॉम ही नहीं होंगी तो वो हैप्पी कैसे होगा, कैसे अपनी वेडिंग की फ़ोटो देखेगा। तभी ली स्माइल करती है और अपनी बेबी गर्ल को ऐसे ही कैरी किए हुए थी। वो आती है और आईवान के साइड में खड़ी हो जाती है। वांग जी और ली आईवान के पीछे खड़े थे एंड आईवान सेंटर पे अपने पार्टनर के साथ। आईवान दोनों को देखता है, बहुत खुश होता है। इधर ली अपने पार्टनर को बुलाती है और कहती है इधर आइए। तभी वांग जी कहता हाँ प्लीज़ कम मिस्टर मो। तभी मिस्टर मो आगे आते हैं और ली को साइड से हक करते हैं। और फिर यहाँ पे ये फैमिली फ़ोटो होती है। जो विंग के मॉम डैड थे वो भी आ जाते हैं और वो ली के हस्बैंड के साइड में खड़े हो जाते हैं। और फिर पूरी फैमिली की फैमिली फ़ोटो होती है। पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। उनके फेस पे एक अलग सी चमक स्माइल थी। विंग भी बहुत खुश था। उसने सोचा नहीं था इतनी प्यारी उसकी जर्नी जाएगी एंड लास्ट में आके सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मिल जाएंगे। विंग बहुत हैप्पी था। उसके मॉम डैड मिल चुके थे। आईवान को उसकी मॉम मिल चुकी थी और उसकी मॉम खुश थी। विंग और उनके बीच का सारा मनमुटाव ख़त्म हो चुका था और विंग काफ़ी हैप्पी था। सब कुछ वो ठीक कर पाया। उसे लगा नहीं था कि ऐसे सब कुछ ठीक हो जाएगा एक टाइम आने पे। और यहीं पे इस कहानी का हैप्पी एंड होता है। सभी हैप्पी थे अपनी लाइफ में और सभी आगे बढ़ चुके थे। सबकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो चुके थे और ये स्टोरी भी एंड होती है। होप सो आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आया हो। तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू बताइएगा। एंड जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला स्टोरी आने में टाइम लगेगा तो प्लीज़ मेरा वेट करिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।